प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए तृतीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी कक्षाएं हम ले रहे हैं, आधुनिक काव्य से संबंधित है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रयोगवाद के विषय में कुछ बताया था। आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ, प्रयोगवाद के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, आपके टेक्स्ट में इनकी 5 कविताएं लगी हुई हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अज्ञे का आज की कक्षा में मैं परिचय दूंगी और अगली कक्षा में मैं उनकी कविताओं पर बात करूंगी। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको अज्ञे के बारे में बताया था, अज्ञे प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसके सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं और छायावादोत्तर काल के भी एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अज्ञे का जो कवि व्यक्तित्व है बहुआयामी है, देखा जाए तो मूल रूप से कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत कहानियाँ भी बहुत प्रचलित हैं। इनके शेखर एक जीवनी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक काव्यधारा के मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और मनोवैज्ञानिक जो एक उपन्यासों की जो एक धारा चलती है, उसका ये या कहिए सबसे ही महत्वपूर्ण जो उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी है। तो फिर भी इनका जो हम अब इनकी कविताओं पर बात करेंगे, छायावाद के बाद में जब हम बात करते हैं अज्ञे प्रयोगवादी कविता का कुछ की शुरुआत करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अज्ञे मूल रूप से कवि हैं। नई परंपरा का सूत्रपात करते हुए इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था, जिसके बारे में मैंने बताया कि तार सप्तक में ही इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारा था कि उसमें 7 कवि हैं। जो कहा गया है कि सातों किसी एक स्कूल के नहीं हैं, विविध राहों के अन्वेषी हैं, विविध राहों के चलने वाले हैं। तो यहाँ से ही इनका जो प्रयोगवादी काव्य की जो बात करते हैं, इन्होंने इस तार सप्तक के बाद में ही हिंदी साहित्य की कविता को एक बिल्कुल अलग मोड़ दिया था। जैसा कि मैंने प्रयोगवाद पे बात की कि सब प्रकार के पारंपरिक उपमानों की निषेध की बात ये करते हैं। जैसे कि शुरुआत में जब इन्होंने कविताएं लिखी कि छायावादी गीतात्मक कविताएं लिखते रहे शुरुआत में, लेकिन बाद में इनकी जो काव्य चेतना की हम बात करें, इनकी काव्य चेतना पर बौद्धिकता ज़्यादा हावी रहती है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर इनकी प्रयोगवादी अधिकांश कविताओं में मतलब बुद्धिवाद ज़्यादा प्रबल रहा है। काव्य के जो परंपरागत बंधनों से मुक्त इन्होंने काव्य को को लेकर अलग काफी सारे प्रयोग किए। नई परिस्थितियों में, नवीनतम अनुभूतियों में और नए विचारों को महत्वपूर्ण ढंग से इन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया। कविताओं में विविध समस्याओं के चित्रण की भी बात करते हैं। व्यक्तिकता इनकी कवि प्रयोगवादी कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण था। और वैसा ही अज्ञे की बात है। अज्ञे वैसे व्यक्तिवादी चेतना के कवि माने जाते हैं, लेकिन ऐसा भी व्यक्तिवाद इनके यहाँ नहीं है। कहीं इनका जो व्यक्तिवाद है वो समाज से जुड़ने की बार बार बात करते हैं। यह दीप अकेला गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति में को दे दो। तो इनकी जो व्यक्तिकता है वो समाज के लिए कितनी लाभदायक है, समाज के लिए कितनी उपयोगी है, उस पर भी ये आगे कविता में इनकी बातें दिखाई देंगी। इनकी काव्य में बौद्धिकता, व्यंग, नए उपमान, प्रतीक, बिंब, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आगे की जो काव्य यात्रा पर हम बात करते हैं, इनकी जो शुरुआती जो कविताएं भग्नदूत में आई, भग्नदूत और चिंता काव्य संग्रह में दिखाई देते हैं, जिसमें छायावादी कविताओं का संकलन है। और उसके पश्चात जो इनकी कविताएं जो आती हैं, इत्यलम हरी घास पर क्षण भर बावरा एरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए अरि ओ करुणा प्रभा में, सागर मुद्रा आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, इनके बड़े महत्वपूर्ण ये काव्य संग्रह हैं। और सदा नीरा इनकी कविताओं का कलेक्शन है, जिसमें इनकी सदा नीरा 2 भागों में छपी है, जिसमें सारी कविताएं उसमें संकलित हैं। अब जो मैंने बात की कि अज्ञे प्रयोगवादी कवियों के सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयोगशील कवि हैं। इनमें संवेदना तो है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हृदय के नजदीक नहीं है। इनकी कविताओं में संवेदना है, लेकिन एक सजग बौद्धिकता आपको दिखाई देगी। और जो बौद्धिकता है, इनकी संवेदना को नियंत्रित करने वाली वस्तु है।
संवेदना को नियंत्रित करती है इनकी बौद्धिकता। कभी-कभी व्यंग के रूप में इनकी कविता में आएगी वो बौद्धिकता, कभी युग चिंतन के रूप में आएगी, कभी नवीन नई-नई सूक्तियाँ, नए-नए जो सेंटेंसेस हैं, नए करते हैं उसमें भी दिखाई देती है। उनकी जो बौद्धिकता है उसमें संवेदना और अनुभूति दोनों ही के अतरंग भाव जुड़े हुए दिखाई देंगे। और इनकी कविताओं में जो बहुत स्वर वैविध्य दिखाई देता है, मतलब कविताएं कई प्रकार की कविताएं हैं इनके यहाँ, कोई एक रंग नहीं है, एक रस नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी बौद्धिकता की वजह से भी ऐसा होता है। संवेदना और बौद्धिकता की जो एक सह यात्रा है, इनकी इनकी जो काव्य है, कहीं ना कहीं रूमानीपन इनके यहाँ पर बहुत कम दिखाई देगा, एक नया सौंदर्य बोध इनके यहाँ दिखाई देगा। इनकी जो छोटी-छोटी कविताएँ हैं, प्रभाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कविताएँ हैं, जैसे साँप आपके कोर्स में लगी हुई है, वो छोटी कविता है। और आगे की जो कविताओं में जो है, प्रभाव की दृष्टि से बहुत विशिष्ट कविताएँ दिखाई देंगी। और व्यंग की क्षमता बहुत गहरी है। आंगन के पार द्वार इनकी बहुत लंबी कविता है, जिसमें अनुभव संपन्नता दिखाई देगी, नव रहस्यवाद दिखाई देगी। अब अज्ञे की अगर हम काव्य भाषा पर बात करें, तो अज्ञे की जो काव्य भाषा बहुत सजग और समर्थ दिखाई देती है। नए-नए शब्दों के प्रयोग, उसकी नई अर्थवत्ता के प्रति बड़े जागरूक दिखाई देते हैं। इनकी कविताओं में मतलब बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनकी कविताओं में कई बार 2 तो 3-3 शब्दों से ही पूरी कविता इन्होंने रख दी है। कविताओं में जो ये विराम चिन्ह लगाते हैं, अर्धविराम, कोलन जो लगाते हैं, इसका प्रयोग भी बड़ी सावधानी से इनके यहाँ क दिखाई देगा। और ये कवि कर्म को, कविता को बहुत ही आत्मनिष्ठ मानते हैं, नितांत व्यक्तिगत चीज़ मानते हैं। इनकी कविताएँ का जो मूल स्वर है वो व्यक्तिवादी है, लेकिन इनका व्यक्तिवाद ऐसा शुष्क और दुरूह किस्म का व्यक्तिवाद नहीं है। इनका जो व्यक्तिवाद है वो कहीं न कहीं समाज के लिए है। और इस युग में बड़े ये सर्वाधिक, मतलब बड़े वैसे कवि रहे हैं, चर्चित भी रहे हैं, विवादित भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इनकी जो कविताओं की अगर हम विशेषताएँ करें, तो पहली जो चीज़ आती है, तो एक तो नए शिल्प, इनका जो शिल्प, जैसे मैंने प्रयोगवाद की बात कही, तो बहुत सारे लोग प्रयोगवाद को केवल फॉर्म के रूप में ही लेते हैं कि इनका जो शिल्प है बिल्कुल नया था। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताओं पर हम अज्ञे की बात करें, तो एक तो नए शिल्प का अन्वेषण इनके यहाँ दिखाई देता है। अज्ञे का जो काव्य सृजन है उसमें हमेशा नई खोज, नया शिल्प, नई विचारधाराएँ, नई अनुभूतियाँ और अभिव्यक्ति के लिए परंपरागत उपमान और उपकरणों के अलावा नई चीज़ें खोजते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा भी है कि तार सप्तक की भूमिका में कहा है कि नई राहों के हम राही ही नहीं, अन्वेषी भी हैं। तो इनके यहाँ पर कविताओं में अंदर मैंने जैसे कहा कि ये कोलन और कॉमा जो अर्धविराम है, उनका प्रयोग भी बड़ा सोच समझ के करते हैं। तो इनके यहाँ पर नए शिल्प आपको दिखाई देगा, आत्मनिष्ठ अनुभूति दिखाई देगी। प्रेम भावना का निरूपण भी बहुत अच्छे से इन्होंने किया है। दुखवाद की भी बड़ी नई व्याख्या करते हैं। इनके यहाँ पर जो चिंतन है, इनके यहाँ पर क्षणिकता को बहुत महत्व दिया गया है। क्षणवादी चिंतन, उन्हें लगता है कि आज का जो समय है उसमें समय का अभाव है। कुछ ऐसे क्षण निकाले जाएं जिसमें, जैसे हरी घास पर क्षण भर इनकी कविता है, उसमें ये भाव आपको दिखाई देगा। तो एक क्षणिकता इनकी कविताओं में बहुत, जैसे इनकी कविता है उसमें एक क्षण होने का, सत्य के अज्ञात का, क्षण के अखंड पारावार का आज हम आचमन करते हैं। दूसरा, प्रकृति चित्रण जो इनकी कविताओं में है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रकृति चित्रण, जैसे कलगी बाजरे की इनकी बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण कविता है। बाजरे की कलगी में भी एक सौंदर्य का उपमान खोज पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती से इन्होंने कलगी बाजरे की दिखाया है। दूसरा कि अपने युग का जो ये चित्रण करते हैं, वो बहुत चीज़ें हैं इसमें। अपने युग को, जैसे इन्होंने, अब ये साँप जो तुम्हारी कविता कोर्स में लगी हुई है, साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ना होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, ये विष कहाँ से पाया। कहीं ना कहीं देखिए, इस कविता में आधुनिक सभ्यता पर व्यंग किया गया है। भले ही आज का व्यक्ति को हम सभ्य मानते हों, लेकिन कभी कभी ये कितना विचित्र आचरण करता है। और तो इसमें जो सभ्य मनुष्य की जो सभ्यता है, उसका जो स्वार्थीपन है, सभ्य व्यक्ति को दूसरे के दुख दर्द की चिंता नहीं रहती, तो ये जो चीजें हैं इन कविताओं में दिखाई गई हैं। अब हम इनके थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, फॉर्म पर बात करते हैं। अभिव्यंजना का जो कौशल है, जो अभिव्यंजना है,
वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इनकी जो कविता में जो वर्ण विषय संबंधी बहुत सारे इन्होंने परिवर्तन किए हैं। इनकी शैली, शिल्प में बहुत सारे परिमार्जन भी इन्होंने किया है और इन्होंने कहा है इनके यहाँ कविता के अंदर जो भाषा का बनावटीपन आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। कहीं इन्होंने मतलब जहाँ जैसा विषय है उसके हिसाब से करते हैं। कहीं संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है तो कहीं ग्राम्य देशज तद्भव शब्द, बहुत इस तरीके के प्रयोग इनके यहाँ दिखाई देंगे। और दूसरा एक चीज़ है कि अप्रस्तुत योजना की नवीनता, एक बड़ा जो इनके प्रतीक हैं, उपमान हैं, बहुत नए-नए इन्होंने किए हैं। बावरा एहरी इनकी कविता है, बावरा एहरी में भी इसी तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। वो खुद कहते हैं कि वे उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। तो आगे जो अपनी कविताओं में जो करते हैं, कहीं न कहीं नए उपमान, नए अलंकार, सब चीज़ें उनके यहाँ पर मतलब देखिए उत्प्रेक्षा और मानवीकरण का बहुत अधिक प्रयोग दिखाई देगा। लेकिन उसमें बड़ी नवीनता दिखाई देगी। इनके पूरे के पूरे काव्य में नवीनता और ताज़गी दिखाई देती है। इनकी जो अनुभूति है वो बिल्कुल है, तो व्यक्तिवादी भावना का परिचय दिया गया है, लेकिन एक नया चिंतन इनके यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो माना जाए तो अज्ञे की जो भाव हैं और शैली में है, इन्होंने नए नए प्रयोग किए गए हैं, नए बिंब, नूतन प्रतीक, नए उपमान। उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और अज्ञे कभी भी किसी बंधन में बंधकर नहीं चले और अपनी नई राह बनाकर चलते हैं। तो ये कविता की इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अगली जो कक्षा होगी अज्ञे को लेकर मैं इनकी कुछ कविताओं पर चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।